फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है। अगर आप इसको कवर अप कर लेते हैं दैट मीन्स आपने स्टैटिक पोर्शन जो ज्योग्राफी का है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। अब टोटल अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में स्टैटिक पोर्शन 90% के आसपास और 10% वो ज्योग्राफी जो कि करंट से एसोसिएटेड रहती है। सो करंट से एसोसिएटेड जो रहती है उसको हम डेली बेस पर आप देखना शुरू करेंगे। सो बहरहाल अभी जो है महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक को आप साथ के साथ कवर अप करते हुए चलिए। एक एक चैप्टर, एक एक चीज़ यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। पार्ट ए इसका ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, पार्ट बी का चैप्टर 4 आज हम यहाँ पर देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें लिखी हुई वो कैसी हैं, हिंदी में है, बट बिल्कुल मत घबराइए, हिंदी इंग्लिश का कोई भी यहाँ पर सीन नहीं होने वाला है। जो कुछ जहाँ पर ज़रूरी होगा मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। सो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चट्टानों की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली रॉक कहते किसे हैं, तो देखिए जो हमारी क्रस्ट है अर्थ की, वहाँ पर सभी प्रकार के जो मुलायम और कठोर पदार्थ होते हैं इनको क्या बोला जाता है, चट्टान बोला जाता है। ठीक है, अब इनका निर्माण जो होता है अलग अलग तरीके के जो खनिज हैं, जो मिनरल हैं, इनके आपस में मिलने से इनका निर्माण होता है। टोटल 8 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मेनली योगदान रहता है चट्टानों के फॉर्मेशन में, उनके निर्माण में। अब ये कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखने हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। सो ये 8 के 8 याद रखिएगा। इनके मतलब इनका जो है इनका सम्मिश्रण कराया जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, एक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब ये आप अपने एंड से नहीं करते हैं, नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों में मुख्यतः 6 खनिज पाए जाते हैं। अब वो खनिज कौन कौन से हैं, फेल्सपर है, क्वार्ट्ज है, स्फटिक, पायरोक्सिस है, एम्फीबोल्स है, अम्बरक है और ओलिविन है। ये भी यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए, अगर आपको इस स्लाइड का पूरा PDF चाहिए तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर ये सारे PPT आपको मिल जाएंगे PDF की फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इससे कवर अप करना शुरू करेंगे तो रिवीजन करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आगे हम बात करें कि चट्टान निर्माणकारी जो खनिज वर्ग है, जो मिनरल्स हैं, उनको वर्ग में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप्स में बांट दिया गया। जैसे हम बात करें सिलिकेट की तो इस वर्ग में फेल्सपर, अम्बरक, ये सारी चीज़ें आते हैं। इसके बाद ऑक्साइड जो ग्रुप है इसमें हम बात करें तो इसमें क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि। कार्बोनेट की बात करें तो कैल्साइट और डोलोमाइट, ये इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात होती है खनिजों का जो वर्गीकरण है, जो अभी हमने बात करी थी। ठीक है, सो यहाँ पर खनिजों को बेसिकली 3 उसमें डिवाइड करा गया है। पहला है इग्नियस रॉक्स या फिर आग्नेय चट्टानें, दूसरा है अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, तीसरा है मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित। सो मेनली जो रॉक है जो अर्थ से हमें मिलती है वो कौन सी रॉक्स होती हैं, वो होती हैं आपकी इग्नियस रॉक्स। जब ज्वालामुखी फटता है तो जो मैग्मा बाहर निकल के आता है, जिसको पृथ्वी की क्रस्ट पर, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उस पर क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। ठीक है, सो उसके ठंडा होने से क्या मिलता है हमें, इग्नियस रॉक मिलता है अर्थ की क्रस्ट पर। ठीक है, सो इसमें किसका कितना योगदान है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो मैक्सिमम है वो क्या है, आपका इग्नियस रॉक्स हैं। अब इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यही रूपांतरित होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। सो इग्नियस रॉक्स, उसके बाद जो मेजॉरिटी में वो क्या है आपका मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री बहुत कम मात्रा में। तो इनका ये क्रम ज़रूर याद रखिएगा कि सर्वाधिक कौन सी है, इग्नियस रॉक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसके बाद आता है सेडिमेंट्री यानी कि IMS। ये याद रखिएगा रॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ज़रूर इसको आप याद रखिएगा कि निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जो अभी हमने देखा था, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब वो मैग्मा जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है उस पर, उससे बाहर नहीं आ पाता, मतलब क्रस्ट पर नहीं आ पाता, वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। उससे जो चट्टानें बनती हैं वो कौन सी होती हैं, इंट्रूसिव होती हैं। जो बाहर आ जाता है और लावा की फॉर्म में हम उसको देखते हैं, वो क्या होता है आपका, उसके थ्रू जो बनती हैं चट्टानें वो क्या कहलाती हैं, एक्सट्रूसिव कहलाती हैं। सो इसमें गैब्रो, डियोराइट, ग्रेनोडियोराइट और ग्रेनाइट। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि निम्न में से कौन सी एक
इंट्रूसिव रॉक्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पर गैब्रो दे देगा या फिर ग्रेनाइट दे देगा, फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आपको बताना होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्सट्रूसिव की बात करें तो इसमें बेसाल्ट, एंडीसाइट, डिसाइट और रायोलाइट, ठीक है। इसके बाद सेडिमेंट्री, ये 3 में डिवाइडेड है, क्लास्टिक, बायोलॉजिकल और केमिकल। जब हम क्लास्टिक की बात करते हैं तो कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेसिया, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाएगा कि सैंडस्टोन क्या है, क्या ये सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है या फिर ये इग्नियस रॉक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सिटस्टोन की बात करें, शेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो सैंडस्टोन ज़रूर याद रखिएगा कि ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। शेल के बारे में याद रखिएगा, ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। इसके बाद मिस्टोन, ठीक है। यहाँ पर कोल आपसे पूछा जाएगा। कोल तो देखिए आपको समझ में आ भी रहा होगा कि भैया ये कैसी है, बायोलॉजिकल है, यानी कि जो पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु मर जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये भी क्या है, एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक है, बायोलॉजिकल, ठीक है। इसके बाद चर्ट, इसके बाद केमिकल की बात करें तो इसमें कौन कौन सी हैं आपकी, लाइमस्टोन, इसका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, और डोलोस्टोन, ठीक है। इसके बाद मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक में फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड, यानी कि परतदार और बिना परत वाली। सो जब परतदार की हम बात करते हैं तो इसमें स्लेट, शिस्ट और नीस, ये 3 जो हैं वो क्या हैं आपकी, फॉलिएटेड यानी कि परतदार हैं। जबकि बिना परत की बात करें तो आपका क्वार्टराइड और मार्वल, ये कैसी हैं आपकी, बिना परत की मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात किसकी करते हैं, इग्नियस रॉक्स की, यानी कि आग्नेय चट्टानों की। अब हम जब आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं इसके बारे में कुछ एक पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना, वही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहली चीज़, क्या इसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब हम पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है उसको हम लावा कहते हैं, जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जीवाश्म की उपस्थिति की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो जीवाश्म इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ तो आपको एकदम क्लियर हो गई। इनमें परतें और जीवाश्म नहीं होते, परत भी होने की कोई भी पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको हो गई। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो मेन चट्टान है वो क्या है आपकी, इग्नियस रॉक्स हैं, क्योंकि जो मैग्मा है जब क्रस्ट पर आ रहा है या फिर अंदर ही वो ठंडा होकर चट्टान के रूप में निर्मित हो रहा है। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी रॉक्स तो यही हैं। इसके बाद निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम और भौतिक और यांत्रिकी अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। ऑब्वियसली बात है, जब इग्नियस रॉक्स ही तो मेटामॉर्फिक में चेंज हो रही है, ठीक है, और वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो रही है, तो यह अभी हम आगे रॉक साइकिल भी देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन पर जो केमिकल इफेक्ट है वो ज़्यादा नहीं होता, बट फिजिकल और भौतिक यानी कि मैकेनिकल और फिजिकल, ये इनका जो अपक्षय है, यानी कि बोलना चाहिए इसको क्या, जो टूट फूट होती है या फिर वो घिसती रहती हैं, उसके बाद जो कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखें तो क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय शैलों का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने देखा भी भाई प्राइमरी रॉक से सारी बातें इसके बारे में आप क्लियर हो ही गई। अब ये होती हैं 2 प्रकार की, एक होती हैं अंतर्जात आग्नेय चट्टानें यानी कि इंट्रूसिव, और दूसरी होती हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें यानी कि एक्सट्रूसिव, ठीक है। जो इग्नियस रॉक्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड किस में है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, यानी कि अंतर्जात आग्नेय चट्टानें और आग्नेय चट्टानें, ठीक है। अब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गैब्रो डियोराइट, ग्रोनोडियोराइट और ग्रेनाइट, ये सब कैसी हैं आपकी, इग्नियस इंट्रूसिव रॉक्स हैं। वहीं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की बात करें, इसमें बेसाल्ट है, एंडेसाइट है, डेसाइट है और रायोलाइट है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है, इन चट्टानों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके समय जब मैग्मा धरातल पर ना आकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस का रूप धारण कर लेता है। मतलब अगर ये आपका ज्वालामुखी है, अब यहाँ पर जो नीचे मैग्मा है, ये मैग्मा ऊपर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, और ये अंदर ही कहीं फैल गया, ठीक है, और ये धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा, उससे जो चट्टान बनेगी वो क्या कहलाएगी आपकी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये एग्जैक्टली 2 प्रकार की होती है, एक होती है पातालीय इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरी होती हैं
मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानें यानी कि हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स के बारे में, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में कुछ और बताया था, चलिए देखिए। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स की। तो इसका निर्माण पृथ्वी के काफ़ी अंदर होता है और इनके रवे कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अब रवे का मतलब क्या है, जो इनके दाने होते हैं जिससे मिलकर ये पूरी रॉक तैयार होती है, ये काफ़ी बड़े होते हैं। रीज़न बीइंग कि नीचे है पानी, अब धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसकी वजह से इनके जो रवे होते हैं ये कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो याद रखिएगा क्या है, ग्रेनाइट। इसका नामकरण कैसे हुआ ग्रेनाइट का, तो यूनानी देवता प्लूटो, इनके नाम पर इसका नाम किया गया और इनको क्या बोला जाता था, पाताल के देवता माना जाता था। वहीं से ये प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स के बारे में, मतलब जो ग्रेनाइट है इसका नाम पड़ा है। चलिए आगे हम देखें तो हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों और नली में जम जाता है और उसका एक ठोस का रूप धारण कर लेता है, तब कौन सी बनती है, हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स। समय के साथ अपर्दन की क्रिया जो होती है और उसके उपरांत ये चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूपों में नज़र आते हैं। मतलब हुआ क्या, सपोज ये ज्वालामुखी है, अब यहाँ पर मैग्मा है, अब ये मैग्मा धीरे धीरे यहाँ पर दरारों में आया, लेकिन वो पृथ्वी की जो धरातल है यहाँ धरातल पे नहीं निकल पाया, ये अंदर ही दरारों में ऐसे जमता चला गया और अलग अलग रूप में जमा और वो ठोस के रूप में यहाँ पर जम चुका है, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सिल और डाइक, ये सारे विभिन्न प्रकार हैं किसके, हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स के, यानी कि वो मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर ही अलग अलग दरारों के अंदर जम गया है। अब इनके आकार के हिसाब से इनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें डाइक की, तो जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या कहलाएगा, आपका डाइक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी है जो धरातल पर सबसे नीचे होती है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर हमने डाइक की बात कर ली। स्टॉक की बात करें, ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके का लेयर के, मतलब जो काफ़ी अंदर साइड में जाकर, ठीक है, यहाँ पर जो ये बना ये क्या है, स्टॉक है। और इसके बाद लेपोलिथ की बात करें तो लेपोलिथ आप जो ये यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके का, मतलब एक डाइक से निकला है और इसके बाद ये यहाँ पर जम गया, ये क्या कहलाएगा आपका, लेपोलिथ। यहाँ पर ये है मैग्मा चैम्बर, जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि मैग्मा जो है वो पृथ्वी के धरातल पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन नीचे जो अर्थ है उसकी विभिन्न दरारों के अंदर अलग अलग आकृतियाँ बना रहा है, उसी के वो नाम जो हैं वो यहाँ पर अभी आपने देखे थे, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया मैग्मा चैम्बर। सिल की बात करें तो सिल, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा आपका, सिल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेकोलिथ, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ से जो मैग्मा है यहाँ पे निकलेगा और इधर आके ये जम जाएगा। इसके बाद बैथोलिथ की बात करें तो ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपका बैथोलिथ बनेगा। चलिए आगे यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको यहाँ पर याद रखना है कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी शैल बनती है, तो ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट होता है। बेसाल्ट की बात करें तो ये एम्फीबोलाइट और सिस्ट में कन्वर्ट होता है। दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। अभी तक हमने इंट्रूसिव के दो पार्ट थे, प्लूटोनिक और हाइपरबेसल, दोनों को देख लिया। अभी हम बात किसकी करेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इन चट्टानों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल पर आ जाता है। इंट्रूसिव का मतलब ही है कि वो धरातल पर नहीं आएगा, पृथ्वी के अंदर ही वो धीरे धीरे जमता रहेगा, रवे उसके बड़े होंगे और उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो वो हैं जीवाश्म वो सब नहीं पाए जाएंगे। तो ये अगर हम बात करें किसकी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, तो इसे ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। इनके रवे बहुत छोटे होते हैं, रीज़न बीइंग जैसे ही ऊपर आएंगे अर्थ पर ही जमना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इनके रवे छोटे होते हैं। इनका शरण से काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल इसका फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है। रंध्र विहीन ग्लासी मैग्मा के अंतर्गत जो आता है वो ऑब्सीडियन, प्यूमिस, परलाइट और पिच स्टोन ये आते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, बेसाल्ट। चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद बात आती है किसकी, सेडिमेंट्री या फिर अवसादी चट्टानों की। तो सेडिमेंट्री या फिर अवसादी चट्टानों के बारे में बात करें तो इनका निर्माण पृथ्वी तल पर जो आग्नेय हैं और जो रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं, इनके अपरदन और निक्षेपण के कारण होता है। यानी कि जब वो टूट फूट उनके अंदर होती है, वो घिसती हैं, वो कुछ भी उनके ऊपर जो मैकेनिकल और फिजिकल क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं, उसके बाद जो बनती है वो क्या है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इनमें परतें और जीवाश्म पाए जाते हैं। अब सपोज कोई यहाँ पर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है इस तरीके से, अब ये यहाँ पर रॉक जो है वो चटकी और धीरे धीरे यहाँ पर ये गिरना शुरू हुई और नीचे कुछ पेड़ पौधे थे वो सब कुछ जम गए। तो ऑब्वियसली बात है, जीवाश्म सिर्फ हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेड़ पौधों की भी बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा है कोई एनिमल उसके अंदर दब गया तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर उसके जीवाश्म जो है वो देखने को मिलेंगे। इनमें प्राकृतिक गैस और कोयले के भंडार तथा खनिज तेल के भंडार पाए जाने की सर्वाधिक संभावना रहती है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस में सर्वाधिक चांसेस हैं कि उसके अंदर क्या मिले, आपको कोयले के भंडार मिले या फिर प्राकृतिक गैस के। तो याद रखिएगा किसकी बात करेंगे हम, सेडिमेंट्री रॉक्स की। इनमें परतदार चट्टानें होती हैं, मतलब या फिर इनके कह सकते हैं कि इनको परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स ये पाई जाती हैं, लेकिन क्रस्ट के फॉर्मेशन में इनका योगदान मात्र 5% है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अभी हमने देखा था कि इग्नियस, उसके बाद मेटामॉर्फिक और उसके बाद सेडिमेंट्री आईएमएस, इफ़ यू रिमेंबर इट, ठीक है। आईएमएस करके हमने एक ट्रिक बनाई थी कि सबसे ज़्यादा जो योगदान है अर्थ के क्रस्ट के फॉर्मेशन में वो किसका है, आपका इग्नियस का है, उसके बाद मेटामॉर्फिक और उसके बाद सेडिमेंट्री। बट जो सर्वाधिक पाई जाती हैं वो क्या हैं, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी जो शैलें हैं, इसको अभी हम पहले भी देख चुके हैं बट एक बार देख लेते हैं। जो शेल है ये किस में कन्वर्ट होती है, आपकी स्लेट में। चूना पत्थर और डोलोमाइट ये संगमरमर में कन्वर्ट होता है। चौक और डोलोमाइट की बात करें तो ये भी आपका किसमें, संगमरमर में कन्वर्ट होता है। इसके बाद आगे हम देखें तो चौक और डोलोमाइट की बात होगी, इसके बाद बलुआ पत्थर है ये, ठीक है, ये क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट होगा। और कॉन्ग्लोमेरेट तथा बड़े कणों वाली जो आग्नेय चट्टानें ये भी किसमें, क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट होंगी। सो ये ज़रूर याद रखिएगा कौन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आगे और बाकी है इसमें। यहाँ पर देखें हम, नेक्स्ट है आपका मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित चट्टानें। इनके निर्माण जो होता है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होता है, यानी कि जो इग्नियस है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उससे क्या बनती हैं, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप दाब के कारण संगठन और स्वरूप में परिवर्तन होता है तब इनका निर्माण होता है। ये सर्वाधिक कठोर और जीवाश्म रहित होती हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चट्टानें सबसे ज़्यादा कठोर होती हैं। मेजॉरिटी में आप लोग इग्नियस रॉक्स लगाएंगे बट याद रखिएगा मेटामॉर्फिक सही आंसर होगा। अब यहाँ पर बात करें कि किस तरीके से चेंज आता है, तो स्लेट फाइलाइट में चेंज होता है, फाइलाइट सिस्ट में चेंज होता है, गैब्रो सर्पेंटाइन में चेंज होता है। ये जो आप लिस्टिंग देख रहे हैं यहाँ पर, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल भी इसको मत भूलिएगा। इसके बाद ये रॉक साइकिल की बात करें, यहाँ पर ये क्या है आपका मैग्मा। जब मैग्मा सॉलिडिफाई होगा, चाहे वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर हो चाहे अंदर हो, तब क्या बनेगी, आपकी इग्नियस रॉक्स बनेगी। और जब इग्नियस रॉक्स मेल्ट होगी तो वापस क्या बन जाएगा, मैग्मा। ये है आपकी क्या, रॉक साइकिल। ये किस तरीके से ये सब कुछ चेंज हो रहा है। इसके बाद इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो जब इसका इरोजन होगा तब क्या बनेगा, आपका सेडिमेंट्स बनेंगे। और जब इसका जो मेटामॉर्फिज्म के थ्रू क्या बनेगा, आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स का जब इरोजन होगा तब क्या बनेगा, आपका सेडिमेंट बनेगा। और ये सेडिमेंट जो हैं जब आपके लिथिफिकेशन के बाद क्या बनाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक। और जब इरोजन होगा तो वापस सेडिमेंट बनेगा, ठीक है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये मेटामॉर्फिज्म के थ्रू क्या बनेगा, इसका मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो मेल्ट होंगी यानी कि पिघलेंगी और मैग्मा बनाएंगी। तो ये पूरा रॉक साइकिल है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए
इस वीडियो का PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसका PDF अवेल करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।